नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आयोग की परीक्षा और महारत्न कंपनियां जो हैं, है ना, जो पूरे देश में वर्तमान समय में 10 महारत्न कंपनियां हैं और आयोग की परीक्षाओं में महारत्न कंपनियों का एक विशेष संबंध रहा है। और लगभग सभी जो वनडे एग्जाम जो होते हैं यहाँ मतलब महारत्न कंपनियों से जो है एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। हाल ही में ये चर्चा में रही हैं महारत्न कंपनियां, क्योंकि हाल ही में दो कंपनियों को, एक का नाम है HPCL तथा दूसरा आपका है PGCIL, है ना, इन दो कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि कुछ समय पहले तक पूरे भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 8 थी, लेकिन इन दो नई कंपनियों यानी HPCL और PGCIL, इन दो कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्रदान करने के पश्चात हमारे यहाँ कुल जो महारत्न कंपनियों की संख्या हो गई वो 10 हो गई है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बन सकता है कि वर्तमान समय में संपूर्ण भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन में आपका 8 भी देगा, 9 देगा, 10 देगा, 11 देगा। उत्तर आपका होगा 10, है ना, पहली चीज़। अब देखिए इसके बारे में कुछ चीज़ें विस्तार से जान लिया जाए। सबसे पहले आपका आता है HPCL। लिख दिया गया है कि HPCL तथा PGCIL को महारत्न का दर्जा दिया गया है। क्या है इसके बारे में देखिएगा। इन दोनों कंपनियों को हाल ही में महारत्न कंपनियों को दर्जा प्रदान किया गया है, जिसके पश्चात देश में महारत्न कंपनियों की संख्या 10 हो गई है। ये फैक्ट आपके लिए नोटेबल होगा, है ना। वर्तमान समय में पूरे देश में महारत्न कंपनियों की संख्या 10 है और यह निम्नलिखित है। इन दो के अलावा कौन कौन सी 8 अन्य कंपनियां हैं उन पर चर्चा कर लिया जाए। एग्जाम में यहाँ से पूछा था, इसको ध्यान रखिए। कैसे पूछेगा अभी हम आपको बताएंगे। पहले ये देख लिया जाए कि कुल कितनी कंपनियां हैं, इनके नाम कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका आता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं भेल, ठीक है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, है ना। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेल GAIL, गेल, है ना। क्रिस गेल याद रखिए, क्रिस गेल से याद रखिएगा, याद हो जाएगा। वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर है क्रिस गेल, बहुत ही छक्का मारता है ना। चलिए, तो एक भेल हो गया आपका, एक गेल हो गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, NTPC लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ONGC। इसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल आपका है ना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल आपका है। इसके बाद आपका आता है 9वीं कंपनी, जो कि अभी हाल ही में ऐड की गई है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL है ये आपका, है ना। और एक आपका है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL। ये जो नई कंपनियां ऐड की गई जिसके बारे में चर्चा की जा रही थी, ये दोनों हैं। एक तो आपका PGCIL है यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ HPCL मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो वर्तमान समय में यह 10 कंपनियां हैं जिन्हें कि महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। इस 10 को याद रखिएगा। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी वो हम आपको बता दें। एक तो आपका भेल पूछा जाता है, भेल के बाद आपका गेल पूछा जाता है, गेल के बाद आपका जो है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूछा जाता है। ये 3 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपका है, मतलब किसी भी तरह से इन 10 कंपनियों का नाम आपको याद होना चाहिए जिनको कि महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन 100% मिल जाता है। पूछने का तरीका क्या होगा, ऑप्शन में आपको 4, है ना, ऑप्शन में आपको 4 कंपनियों का नाम देगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड देगा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन देगा, HPCL देगा, और एक आपको कोई अन्य कंपनी का नाम दे देगा, है ना। कहेगा कि निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन आप तभी कर पाइएगा जबकि आपको इन 10 कंपनियों का नाम याद हो। या तो इस तरह से पूछा जाए, या ऑप्शन में 4 ऐसी कंपनी का नाम दे, ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉरपोरेशन दे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दे, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दे, और इंडिया पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड दे। कहेगा कि निम्नलिखित में से किन 2 कंपनियों को हाल ही में, है ना, किन 2 कंपनियों को हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। तो उत्तर आपका क्या होगा, PGCIL और HPCL, ठीक है। तो इस तरह से एक दो क्वेश्चन 100% आयोग की परीक्षा में पूछा जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाली जो आपकी 11 अक्टूबर की परीक्षा है PCS की, उसमें भी यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाना चाहिए। इसके बाद
परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रही हैं, यहाँ से भी एक संभावना आपको मिलेगी। पहली जो पुस्तक का नाम है उसका नाम है वन अरेंज मैरिज, है ना, सॉरी वन अरेंज्ड मर्डर, इसको ध्यान रखिएगा, चेतन भगत की पुस्तक है ना। इसके बाद अमेजिंग अयोध्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी अयोध्या का मुद्दा जो है बहुत ही चर्चा में था, इसलिए जो है यहाँ से आपका प्रश्न बनने की मुझे तो लग रहा है कि संभावना है। अमेजिंग अयोध्या, है ना, अमेजिंग अयोध्या, यह पुस्तक किसकी है? नीना राय की, इसको ध्यान रखिएगा। ए सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये। इसके बाद लीजेंड ऑफ सुहेल देव, अमीश त्रिपाठी, है ना। इसके बाद ये रसराज पंडित जसराज, चूँकि अभी हाल ही में पंडित जसराज का निधन हुआ है, इसलिए उनके जीवनी पर आधारित यह पुस्तक है और यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है ना। किसने लिखा है? सुनीता बुद्धि राजा ने लिखा है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, उर्जित पटेल, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, इनको ध्यान रखिएगा। द थर्ड पिलर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, थर्ड पिलर रघुराम राजन के रूप में। तो यहाँ से जो आपकी संभावनाएं होंगी, जो चर्चित पुस्तकें हैं, जो संभावनाएं आपकी हैं आने की, अमेजिंग अयोध्या को ध्यान रखिएगा, नीना राय, ए सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, लीजेंड ऑफ सुहेल देव आपका अमीश त्रिपाठी, पंडित जसराज सुनीता बुद्धि राजा, और थर्ड पिलर आपके रघुराम राजन, है ना। चलिए, इसके बाद अगली पुस्तक जो आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, इसको 3 स्टार की श्रेणी में रखिएगा, चेक बुक, है ना। चेक बुक की रचनाकार आपके वासुदेव मोही है ना। चेक बुक एक पुरस्कृत पुस्तक है और यह जो है 29वां, आपको मालूम होगा अगर आप पढ़े होंगे तो 29वां सरस्वती सम्मान जो है वह वासुदेव मोही को दिया गया है उनकी कृति चेक बुक के लिए। तो कभी कभी इस तरह से आपसे ना पूछकर सीधे पूछ दिया जाता है कि पुरस्कृत पुस्तक चेक बुक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, तो वासुदेव मोही बता दीजिएगा। या इस तरह से भी आपको दे सकता है, ऑप्शन में एक पुस्तक का नाम चेक बुक देगा और बाकी 3 अन्य वासुदेव मोही अन्य पुस्तकों का नाम देगा। पूछेगा कि 29वां सरस्वती सम्मान निम्नलिखित में से वासुदेव मोही को प्रदान किया गया, वह किस पुस्तक के लिए दिया गया था, तो उत्तर आपका होगा जी हाँ, चेक बुक के लिए। कागज़ की नाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो पुस्तक है यह भी पुरस्कृत पुस्तक है और ये नासिरा शर्मा की लिखी हुई है और 29वां व्यास सम्मान जो है इनको दिया गया है इस पुस्तक के लिए। तो चेक बुक के लेखक वासुदेव मोही, कागज़ की नाव नासिरा शर्मा, है ना। हाउ मोदी वन इंडिया, इनको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री का पद खुद अपने आप में इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि उससे संबंधित कोई पुस्तक लिखी जा रही है तो वह अपने आप में परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके जो लेखक हैं राजदीप सरदेसाई हैं। हाउ मोदी वन इंडिया, है ना। वी आर डिस्प्लेड, इनको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसलिए क्योंकि मलाला यूसुफजई की पुस्तक है और मलाला यूसुफजई कौन है, मुझे लगता है कि आप लोग याद कर पा रहे होंगे कि 2014 ईस्वी में जो है मलाला यूसुफजई को जो है नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था और मलाला यूसुफजई शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला है, पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। 13 वर्ष जब इनको ये पुरस्कार दिया गया था तो वह सिर्फ 13 वर्ष की थी, है ना। तो 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नोबेल का शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला मलाला यूसुफजई कहाँ से बिलोंग करती हैं? पाकिस्तान से, है ना। इन्हीं की पुस्तक है जिसका नाम है वी आर डिस्प्लेड, है ना। चलिए, सेलेस्टियल बॉडी, जितनी भी पुरस्कृत पुस्तकें हैं, कोई उनको पुरस्कार दिया गया है, वह परीक्षा की दृष्टि से हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहती हैं और उन्हीं में से एक पुस्तक आपकी है सेलेस्टियल बॉडीज, है ना। सेलेस्टियल बॉडीज इसलिए इंपॉर्टेंट होगी, यह जो है ओमान की लेखिका हैं जोखा अलहार्थी, है ना। जोखा अलहार्थी की यह पुस्तक है। सेलेस्टियल बॉडीज के लिए जो है इनको वर्ष 2018 में एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उस पुरस्कार का नाम था बुकर पुरस्कार, है ना। तो इस तरह से एग्जाम में जो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुस्तकें वही पूछी जाती है जो हाल ही किसी कारणवश चर्चा में रही हों या कोई ऐसा व्यक्तित्व जो कि किसी कारणवश चर्चा में रहा हो, वो ज़्यादा संभावना है आपकी। या कोई पुरस्कृत पुस्तक है, आलतू फालतू पुस्तक आपसे नहीं पूछेगा। 2 चीज़ें हमने बताई, या तो उसका लेखक किसी कारणवश चर्चा में रहा हो या फिर वह पुस्तक स्वयं चर्चा में रही हो, कोई विवादित पुस्तक रही हो या फिर कोई पुरस्कार प्रदान किया गया हो, है ना। चलिए, चेंजिंग इंडिया की बात करिएगा तो चेंजिंग इंडिया जो है वो चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है? मनमोहन सिंह की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक होगी, प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मिल्कमैन एग्जाम में आ चुकी है, मिल्कमैन इन्ना बर्थ, है ना। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, यह भी पुरस्कार विजेता पुस्तक है।
इम्परफेक्ट जो है संजय मांजरेकर, जो आपके भूतपूर्व भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं, है ना। पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर की है, इसको ध्यान रखिएगा। पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर की है। और एक चीज़ आपको और बता दें, शशि थरूर को हाल ही में अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। और साहित्य अकेडमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा से शशि थरूर को दिया गया था। उनकी पुस्तक का नाम था एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए, तो उस पुस्तक का नाम भी याद रखिएगा, है ना। एन एरा ऑफ डार्कनेस साहित्य अकेडमी पुरस्कार विजेता पुस्तक है 2019 में। और एक यहाँ पुस्तक हमने आपको दिया है पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर, है ना। दोनों को ध्यान रखिएगा। इंग्लिश पेशेंट माइकल उंडाटेज की पुस्तक है। और आप याद कर पा रहे होंगे, माइकल उंडाटेज जो है, इनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंग्लिश पेशेंट जो है इनकी रचना का नाम है। एग्जाम वॉरियर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और हमेशा की तरह एग्जाम में पूछी जा चुकी है ना। कोलिशन ईयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हाल ही में जो है प्रणब मुखर्जी का जो है निधन हो गया था, और चूँकि चर्चित निधन की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इनकी एक रचना को ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी कोलिशन ईयर्स, है ना। द सेंचुरी इज नॉट इनफ, है ना। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, यह जो है पुस्तक है आपके क्रिकेटर सौरव गांगुली की, इसको ध्यान रखिएगा। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, है ना। एक तो आपने ऊपर पढ़ा था पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर, जो कि शशि थरूर की है यहाँ पे, है ना। पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर, एक ये पुस्तक याद रखिएगा। इसी का जस्ट अपोजिट है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन में आपको मनमोहन सिंह भी दिया जाएगा, तो मत आप बनाइएगा। ये जो है उत्तर आपका होगा संजय बारू की पुस्तक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और यह पुस्तक भी एग्जाम में आ चुकी है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण वर्तमान चर्चित पुस्तकें हो गई, जहां से आपकी परीक्षा में आने की संभावनाएं आपकी ज़्यादा होंगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हैव ए नाइस डे, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। और एक चीज़ और आपको बता दें, आज जो है पीसीएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए शाम को 5:30 से 6:30 का मेरा क्लास, आपका लाइव क्लास होगा, और इसको आप ज़रूर अटेंड करिएगा, क्योंकि इस क्लास में, इस 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास में मैं जो है जितनी भी चीज़ें बची हुई हैं उसको मैं समझने का प्रयास करूंगा, ताकि कल जो है आप फ्री माइंड से जाइए और अपना बेस्ट देकर आइए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में शाम को 5:30 बजे। ओके।